एग्जाम विंग्स वोकैबुलरी सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने कई वीडियोस वोकैबुलरी सीरीज के लिए अपलोड कर रखी है, जिसमें हम अप्रॉक्सीमेटली 600 वोकैबुलरी वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जो वर्ड्स पढ़ेंगे आज वो हमारी एसएससी, आईबी एग्जाम, बैंक एग्जाम और इवन ईपीएफओ के जो एग्जाम होने वाले हैं आने वाले समय में, उसमें हमको हेल्प करेगा। एसएससी और सीजीएल में एसएससी के सीजीएल एग्जामिनेशन में अक्सर वोकैबुलरी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम और एंटोनिम से। तो उस हिसाब से ये बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप कि आप पिछले वर्ड्स देख चुके होंगे, उनको रिवाइज कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे और वीडियोस को दोबारा देख के ये सारे वर्ड्स और स्ट्रॉन्ग करके याद कर रहे होंगे। सो लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला वर्ड है दैट इज एटोन। ATONE। एटोन। एटोन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति करना मतलब कि आपने कोई मिस्टेक कर दी, अब आप उसका प्रायश्चित कर रहे हो या उस मिस्टेक को सही करने की कोशिश कर रहे हो, उसको करेक्ट करने की, ठीक है, या आपने जो गलती की है उसका प्रायश्चित कर रहे हो, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? एब्सॉल्व, रिकम्पेंसेंट एंड रिडीम। रिडीम मतलब करना, किसी चीज को रिडीम करना मतलब क्या होता है? रिडीम का ये आप एक हमको हिंदी वर्ड कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। एब्सॉल्व, ABSOLVE। एब्सॉल्व का मतलब होता है कि आप उस गलती को ठीक कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो, सही कर रहे हो, ठीक है। एब्सॉल्व योर मिस्टेक, ठीक है। आई एब्सॉल्व योर मिस्टेक, तो मैंने आपकी सारी गलतियों को माफ कर दिया, ये सारी चीजें खत्म कर दी, ठीक कर दिया उसको, ठीक है। अगला वर्ड है RECOMPENSE, रिकम्पेंसेंस। इसका भी मतलब होता है कि आपकी जो क्षति हुई है, क्षति के लिए आपने क्या, अब जो करेक्ट मेजर्स क्या ले रहे हो, ठीक है। या रिडीम करना, रिडीम करना, हम कूपन रिडीम करते हैं ना, तो हम उसको लेते हैं, हम उसको अपनी तरफ एक्सपैंड करते हैं या अपनी तरफ उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी रिडीम यूज होता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि हमने जो गलती की, हमने जो मिस्टेक की, हमने जो भी क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, अब उसकी भरपाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम भाई मान लिए कि मेरी गलती थी, अब तभी ना हम क्षतिपूर्ति करेंगे। लेकिन अगर हम उसका उल्टा क्या होगा? डिसएग्री, DISAGREE, डिसएग्री मतलब हम मान ही नहीं रहे कि मेरी गलती थी, हमने मिस्टेक की ही नहीं है, तो फिर हम डिसएग्री कर रहे हैं, ये उसका एंटोनिम है। स्पॉइल, SPOIL मतलब कोई चीज और खराब कर देना, हम ठीक नहीं कर रहे हैं। क्षतिपूर्ति करोगे तो कोई चीज मिस्टेक की हो तो उसको ठीक कर रहे हो ना। स्पॉइल का मतलब होता है उसको और खराब करना, बिगाड़ना, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि व्हेन यू सी इन एग्जामिनेशन यू कैन हैव एनी ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है। आपके क्वेश्चन में आपको हो सकता है रिकम्पेंसेंस या एब्सॉल्व ही आ जाए और उसका सिनोनिम पूछ ले, या उसका एब्सॉल्व का एंटोनिम पूछ ले, तो एब्सॉल्व का एंटोनिम विल बी डिसएग्री एंड स्पॉइल। तो आपको इस तरह से ये सारे वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स ऐसे याद करने हैं। यू डोंट हैव टू ओनली रिमेंबर एटोन, आपको सिर्फ एटोन नहीं याद करना है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स एंड कनेक्ट दीज वर्ड्स। इसको कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, कैसे ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। डोंट गो फॉर कि एक वर्ड हो गया मेरा एटोन, मैंने समझ लिया मेरे को एटोन आता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड उसका अलग अलग इंग्लिश मीनिंग्स, सो दैट इन एन एग्जामिनेशन अगर आपको वो आपके सामने दिख रहा है तो यू कैन डू इट इन अ बेटर वे। नेक्स्ट इज behove, BEHOOVE, behove मतलब उपयुक्त होना, मतलब फिटिंग, करेक्टली फिट होना, या है ना, सेट हो जाना एकदम अच्छे से, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या है? सूट करना, ठीक है। सूटेबल जो होता है कि आपको क्या सूट कर रहा है, उपयुक्त क्या है, इस जगह पे बैठना उपयुक्त है कि नहीं है, तो सूटेबल है कि नहीं है। बी रिक्वायर्ड ऑफ, भाई रिक्वायर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है कि यहाँ इसकी ज़रूरत है, मतलब ये सूट करेगा यहाँ पे, ठीक है। आप फॉर्मल पहन के जाओगे इंटरव्यू में, वहाँ रिक्वायर्ड है ये, वही सूट करेगा वहाँ पे। आप क्या कहते हैं, टी शर्ट में इंटरव्यू देने नहीं जाओगे। So you have to understand this thing. Behoove की synonyms will be suit and its another synonym will be required of. उसका अगला requirement होना चाहिए क्या? कि वो उपयुक्त है। इसका एंटोनिम क्या होगा? भाई कोई चीज सूट कर रहा है तो वो सूट नहीं करना चाहिए, मतलब हम उसका अपोज कर दे रहे हैं कि तुम कहाँ यहाँ अपोजिट कुछ काम कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग अपोजिट ऑफ इट, या उसको रिफ्यूज कर दे रहे हो या डिसएग्री कर दे रहे हो। कि आप फॉर्मल नहीं पहन के जा रहे हो, आप डिसएग्री कर गए, भाई मैं तो टी शर्ट में इंटरव्यू दूंगा, मैं फॉर्मल नहीं पहनूंगा, दिस इज योर ओन डिसीजन। तो यू आर नॉट डूइंग समथिंग विच इज फिट फॉर इट, यू आर डूइंग समथिंग नॉट फिट, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको याद करना है, इसको अपने दिमाग में मेंशन कर लो कि भाई हमको ये सारी चीज़ करनी है। हिंदी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट, आपको वो समझ में आ जाए। एग्जामिनेशन में आपको ये हिंदी नहीं मिलेगा, माइंड इट।
नेक्स्ट इज बेनल, PANAL, बेनल, मतलब साधारण, मतलब साधारण क्या होता है, दैट इज वेरी समथिंग विच इज वेरी सिंपल, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या है, ऑर्डिनरी, जो बहुत कॉमन हो, ठीक है, समथिंग विच इज वेरी कॉमन, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक इन नेचर। ये तो बड़ा बेसिक सा है कि हाँ सिंपल सा वाइट शर्ट वाइट पैंट पहन के चलेगा, ठीक है, दैट इज वेरी ऑर्डिनरी। बट भाई उसका एंटोनिम क्या होगा, शार्प, एकदम बहुत अच्छे से टाई वेल सूटेड पहन के, अनकॉमन, जो बाकी लोग नहीं कर ही रहे हैं, ठीक है। साधारण का उल्टा अनकॉमन ही तो होगा। ओरिजिनल, एकदम अलग, जो साधारण नहीं है, सबसे अलग है, ओरिजिनल है, कुछ नयापन है, दैट इज BANAL, पैनल का आपका सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है निर्लज या बेशरम, BRAZEN, ब्रेजन का मतलब होता है निर्लज, जो जरा सी भी शर्म ना कर रहा हो किसी में, ठीक है। तो वो क्या है, फ्लिप, बेयर फेस्ड या अनअबैश्ड, UNABASHED, अनअबैश्ड मतलब होता है कि आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो फर्क किसको नहीं पड़ता है, जो बेशरम होता है। अनअबैश मतलब कोई बैशिंग करो ना, बैश करना मतलब होता है डांटना, ठीक है, जिसको कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, अनअबैश्ड। फ्लिप मतलब एक और, फ्लिप का एक और मतलब होता है पलट देना, हाँ, फ्लिप फ्लॉप सुना होगा आपने कहीं, फ्लिप का मतलब होता है पलट देना, ठीक है। और दूसरा होता है बेयर फेस्ड। बेयर फेस्ड का मतलब होता है कि भाई इसका फेस का मतलब क्या होता है, फेस का मतलब चेहरा, बेयर मतलब एकदम बेसिक, मतलब कि उसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ा, वो एकदम उसका चेहरा कहता है ना कि ये एकदम बेइज्जत होने के लिए तैयार रहता है हर समय, ठीक है, तो वहां पे ये यूज होता है बेयर फेस्ड, BAREFACED, बेयर फेस्ड। ब्रेजन, बेयर फेस्ड, ब्रेजन, अनअबैश्ड, ब्रेजन, फ्लिप, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अब भाई कोई बहुत निर्लज है, बेशर्म है, उसका उल्टा क्या होगा, शाई, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। निर्लज को का उल्टा क्या होगा, जिसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, टिमिड। टिमिड का एक और हमने सिनोनिम एंटोनिम किया है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि क्या किया है। शेम्ड, ठीक है, शेम का मतलब होता है कि आपको बहुत ज्यादा शर्म आ रही है या आप किसी काम हो रहे हो बहुत शेमफुल फील कर रहे हो, ठीक है, वो भी यहाँ पे एंटोनिम एज एंटोनिम यूज होगा। अगला है बिस्मर्च करना। बिस्मर्च मतलब कीचड़ उछालना। बिस्मर्च किसी की रेपुटेशन, जब आप किसी के रेपुटेशन पे लांछन लगाते हो, किसी को बेइज्जत करते हो, तो वो कहा जाता है, ऐसे बोलते हैं, बिस्मर्च हिज इमेज। तो आप उसकी इमेज पे कीचड़ उछाल रहे हो, तो सिनोनिम क्या होगा, डिसऑनर, उसको स्मीयर कर रहे हो, SMEAR। स्मीयर का मतलब होता है कि उसकी जितनी भी रिस्पेक्ट थी उसको आप मिटा रहे हो, खत्म कर दे रहे हो, ठीक है। जैसे होता है ना कि दाग, जिस शर्ट पे धब्बा लग गया, ठीक है, तो ये कहा जाएगा स्मीयर्ड, स्मीयर्ड शर्ट, मतलब कीचड़ लगा हुआ या गंदा लगा हुआ, दाग लगा हुआ, ठीक है। डिसऑनर मतलब बेइज्जत करना। डिसऑनर का उल्टा क्या होता है, उसको ऑनर देना, ठीक है। अपग्रेड कैसे करते हैं कि आपको हम और ज्यादा इज्जत दे रहे हैं तो हम आपको अपग्रेड कर दिए, अभी आप थोड़ी इज्जत पा रहे थे लेकिन अब आप ऑफिसर बन गए तो आपकी इज्जत बढ़ गई, आप अपग्रेड हो गए, आपको ऑनर बढ़ गया आपका, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इनमें से आपको कोई भी वर्ड देखने को मिल सकता है, हो सकता है आपके एग्जाम में सीधे स्मीयर आ जाए। तो उसको कैसे करना है, आप मैक्सिमम टाइम पे इसको रिवाइज करो, वीडियो देखो बार बार, इसको नोट डाउन करो, और कोशिश करो कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए जल्द से जल्द, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक। कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फॉलो अस ऑन फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एंड आपको कोई भी क्वेरी कहीं पे भी आप पोस्ट करोगे वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।